हेलो एवरीवन, मैं सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो. आज की वीडियो बहुत ज़्यादा सही होने वाली है. किस किस की फेवरेट वीडियो ये होने वाली है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक टाइप की वीडियो है. वीडियो का टाइटल है हिस्ट्री ऑफ उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी. वो मुसलमान खलीफा जिसने थर थर कांपती थी सारी दुनिया. ये हमने भी बहुत से वाक़े सुने कि बहुत ज़्यादा 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान थे हज़रत उमर. और मेन बात ये है कि हम उनके ऊपर सीरीज जो उनकी सीरीज है उस पर हम रिएक्शन दे रहे हैं, तो हम वहाँ पे उनका ना नेचर देख पा रहे हैं. थोड़ा गुस्से टाइप का है हाँ, थोड़ा और मतलब समझदार से भी हैं. हाँ, समझदार तो वो हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा मतलब है ऐसा नेचर की, थोड़ा हम ज़्यादा वो फालतू बातचीत का नहीं, और एटीट्यूड वाला थोड़ा सा उस हिसाब का नेचर है ना. सो आज उनकी हिस्ट्री हम सुनेंगे. बाकी सीरीज देख रहे हैं दूसरे चैनल पे आएगी 20+ पे, वहां जाके जरूर देखें. लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दूसरे चैनल का. और हमारे व्लॉग्स भी आ रहे हैं, बस ये कि आपसे भी प्यार बना के रखना. व्लॉग्स बताते रहिए. चैनल एहसान व्लॉग्स है, वो भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको सब्सक्राइब करें. बहुत सारे ढेर सारे व्लॉग्स हम लेके आ रहे हैं, आपको मजा आएगा देखने में. सो इसको करते हैं, फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस. उमर बिन खत्ताब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम. वो क्या अजीमुशान हस्ती थी जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता. जिस रास्ते से उमर गुजर जाए उस रास्ते से शैतान कभी नहीं गुजर सकता. इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि जिस दिन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए उस दिन मुशरिकीन ने कहा कि आज मुसलमानों ने हमसे सारा बदला ले लिया. इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि जिस दिन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए उस दिन से इस्लाम इज्जत ही पाता गया. उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में जितना बोला जाए उतना कम है. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक अरब के सबसे बड़े और रईश खानदान कुरैश से था. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैश खानदान से थे. उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला नसब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8वीं पुश्त में जाकर मिल जाता है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फारूक के लक़ब से खिताब किया. फारूक का मतलब होता है सच को झूठ से अलग करने वाला. उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन में ऊँटों को चराया करते थे. फिर जब जवान हुए तो सिपह सालारी, घुड़सवारी और पहलवानी की तालीम हासिल की. उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने गजब के पहलवान थे कि अरब के बड़े बड़े पहलवानों को चुटकियों में पछाड़ दिया करते थे. जमाना जाहिलियत में भी और मुसलमान होने के बाद भी आप तिजारत का पेशा करते थे. उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम अपनाने वाला वाक़या बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है. एक बार मक्का के मुशरिकों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया. उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम और मुसलमानों के बहुत बड़े कट्टर दुश्मन थे. जब ऐलान किया गया कि मोहम्मद को कौन कत्ल करेगा तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके लिए तैयार हो उठे. अपनी तलवार उठाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए निकल पड़े. तो कुछ और ही हुआ फिर. बड़े शदीद गुस्से में चलते जा रहे थे. तभी रास्ते में नोएम मिले. नोएम ने कहा, ए उमर, कहाँ जा रहे हो? किधर का इरादा है? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आज मैं मोहम्मद को कत्ल करके रहूंगा. नोएम ने कहा, अरे मोहम्मद की खबर तो बाद में लेना, पहले अपने घर की खबर तो ले लो. तुम्हारी बहन फातिमा और तुम्हारा बहनोई सईद बिन जैद वो दोनों मुसलमान हो चुके हैं. इतना सुनना था कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के बजाय अपनी बहन के घर की ओर मुड़ गए. जब दरवाजे पर पहुंचे तो कुरान पाक की तिलावत की आवाज सुनाई दी. अंदर गए और अपनी बहन से पूछा कि तुम क्या पढ़ रही थी? तो उनकी बहन डरते हुए बोली, नहीं नहीं, कुछ नहीं. उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्से में अपनी बहन और बहनोई को मारना पीटना शुरू कर दिया. मार पीट के थक गए तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन फातिमा बोली, उमर, तुम जितना चाहो हमें मारो, हमारी हड्डियां तोड़ दो, गर्दनें उड़ा दो, मगर हम इस्लाम से फिरने वाले नहीं. इस बात पर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थोड़े ठंडे हुए, इमोशनल हुए, तो कहा, अच्छा चलो मुझे ये कुरान दो, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ.
फिर जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जैसे कुरान की सूरह तौबा पढ़ते गए उनका दिल पिघलता गया और अल्लाह ने उनके दिल में ईमान को दाखिल कर दिया। इसके बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बहन के घर से निकले और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने लगे। देखिए अल्लाह दिलों को कैसे फेरता है। वो उमर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकला था, वो अब उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनकर उनके पास जा रहा था। जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो सहाबा ने अपनी तलवारें निकाल ली, मगर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं किसी गलत इरादे से नहीं आया, बल्कि मैं तो इस्लाम कबूल करने के लिए मोहम्मद के पास आया हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी खुशी हुई कि आपने बड़ी ही जोर की आवाज़ में तकबीर कहा, अल्लाहु अकबर। सारे सहाबा खुशी से उछल पड़े और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ कबूल हुई जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ए अल्लाह, 2 उम्रों से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद मुशरिकीन मक्का में हाहाकार मच गया। उस वक्त मुसलमान काबा में छुप छुप कर नमाज पढ़ा करते थे, मगर जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया उसी दिन से मुसलमान खुले आम नमाजें पढ़ने लगे और किसी मुशरिक की हिम्मत ना होती कि मुसलमानों को रोक सके। उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रंग सफेद था, मगर सुर्खी उनके चेहरे पर गालिब थी। कद निहायत लंबा, पैदल चलते तो ऐसा लगता कोई सवारी पर जा रहा हो, इतने लंबे थे। गालों पर गोश्त कम था, दाढ़ी घनी, मूछें बड़ी और सर के बाल आगे से उड़ गए थे। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में ही इराक और ईरान को मुसलमानों ने फतह किया था। इन मुल्कों की फतह के लिए जो जंग लड़ी गई उसे कादिसिया की जंग कहते हैं। ये जंग इस्लाम के इतिहास की निर्णायक जंगों में गिनी जाती है। ये जंग दजला नदी के किनारे लड़ी गई। इसमें 30,000 मुसलमानों ने 60,000 आतिशपरस्त ईरानियों को शिकस्त दी थी। नदी के एक तरफ दुश्मन तो दूसरे किनारे पर मुसलमान। एक तो मुसलमानों के पास हथियार और जंगी साजो सामान कम थे, तो दूसरी ओर नदी को पार करना मुसलमानों पर मुश्किल गुजर रहा था। इस कादिसिया जंग में मुसलमानों की सिपह सालारी हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कर रहे थे। जब साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों की इस परेशानी को देखा तो अल्लाह का नाम लेकर अपना घोड़ा नदी में उतार दिया। अपने सरदार को आगे बढ़ता देख बाकी मुसलमानों ने भी अपने घोड़े नदी में उतार डाले और इस तरह पूरी फौज बिना पुल के ही नदी पार कर गई। ईरानी ये समझते थे कि मुसलमान नदी को पार नहीं कर सकेंगे, लेकिन जब मुसलमानों ने नदी को पार कर लिया तो उन ईरानियों के हाथ पांव फूल गए और वो ऐसे डरे कि देव आ गए कहते हुए भाग खड़े हुए। फिर एक बड़ी जंग हुई और मुसलमानों ने ये जंग जीत ली और फिर 4-5 सालों के अंदर अंदर इराक व ईरान पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। कादिसिया की जंग में आया खजाना व माले गनीमत जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास मदीना भेजा गया तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसे देखकर रो पड़े। लोगों ने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये तो खुशी की बात है, आप रोते क्यों हैं? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मैं इसलिए रोता हूँ कि माल व दौलत की इस बहुतायत में मुझे मुसलमानों की बर्बादी नजर आती है। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशन गोई भी पूरी हो गई जिसमें प्यारे नबी ने कहा था कि एक दिन ईरान की सासानी सल्तनत टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। शाम व मिस्र की फतह के लिए मुसलमानों ने जो कारनामे किए वो ईरान की फतह से कम नहीं थे। रोम की सल्तनत दुनिया की शक्तिशाली सल्तनतों में गिनी जाती थी और रोम का बादशाह हिरक्कल अपने दौर का सबसे बड़ा सिपहसालार था, मगर मुसलमानों के मुकाबले में हिरक्कल भी बेबस हो गया। मुसलमानों की लगातार कामयाबियों को देखकर एक बार हिरक्कल ने अपने साथियों से पूछा कि जब वो मुसलमान हमसे तादाद, हथियार और हर तरह के साजो सामान हर चीज में कम हैं, तो फिर हम उनके मुकाबले में कामयाब क्यों नहीं होते? एक साथी ने जवाब दिया कि मुसलमानों के अखलाक हमारे अखलाक से अच्छे हैं। वे रात में इबादत करते हैं और दिन में रोजे रखते हैं।
वे किसी पर जुल्म नहीं करते, एक दूसरे से बराबरी का सुलूक करते हैं। इसके विपरीत हमारा ये हाल है कि हम शराब पीते हैं, कुकर्म करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, दूसरों पर जुल्म करते हैं। इसका नतीजा यह है कि मुसलमानों के हर काम में उत्साह और जोश भरा रहता है और हमारे काम इन खूबियों से खाली होते हैं। यरमूक की जंग में मुसलमानों ने 70,000 से ज्यादा रूमियों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि इसके मुकाबले में सिर्फ 3,000 मुसलमान शहीद हुए। यह जंग हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हैरत अंगेज फौजी सलाहियत का सबूत थी। यह जंग हारने के बाद रोम का बादशाह हिरकल सीरिया छोड़कर कुस्तुनतुनिया भाग गया। शाम यानी सीरिया की फतह में एक अहम घटना बैतुल मक़दिस पर मुसलमानों का कब्जा है। बैतुल मक़दिस, जिसे आज जेरूसलम कहा जाता है, सीरिया के इलाके में फ़लस्तीन में स्थित है। मुसलमानों का किबला अव्वल इसी शहर में था और यही वह स्थान है जहां से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पर आसमान की ओर रवाना हुए थे। जब वो मुसलमानों ने इस पाक शहर पर घेरा डाल दिया तो ईसाई इस शर्त पर शहर को मुसलमानों के हवाले करने और सुलह करने को तैयार हो गए कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद आकर सुलहनामा लिखे। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसकी सूचना दी गई तो वो तैयार हो गई और मदीने में अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना जानशीन मुकर्रर करके बैतुल मक़दिस की ओर रवाना हो गए। यह सफ़र उन्होंने इस सादगी से तय किया कि सिर्फ एक गुलाम उनके साथ था और ऊँट पर वो दोनों बारी बारी बैठकर सफ़र करते थे। यानी एक बार हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊँट पर बैठते और उनका गुलाम ऊँट को लेकर पैदल चलता, और दूसरी बार उनका गुलाम ऊँट पर सवार होता और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊँट की नकेल पकड़कर पैदल चलते। जरा सोचिए, दुनिया की आधी से ज्यादा सल्तनत का बादशाह अपने गुलाम को अपने ऊँट पर बिठाकर पैदल सफर करता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कपड़े भी इतने सादा थे कि मुसलमान आपको उन कपड़ों में शहर वासियों के सामने पेश करने से झिझक रहे थे, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हमारी इज्जत इस्लाम की वजह से है, इन कपड़ों की वजह से नहीं। और आप उन्हीं कपड़ों में बैतुल मक़दिस में दाखिल हुए और ईसाइयों को सुलहनामा लिख कर दिया, जिसमें उनकी जान, माल और मजहब की जमानत दी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुल 10.5 साल खिलाफत की, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने एक ऐसी विशाल हुकूमत कायम कर दी जो अपने क्षेत्रफल और शक्ति के लिहाज से अपने वक्त की सबसे बड़ी हुकूमत थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना सिर्फ जंग की कामयाबियों की वजह से मशहूर नहीं था, बल्कि न्याय, इंसाफ, प्रजा पालन और शासन व्यवस्था की खूबियों के कारण मशहूर था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में पहली बार विभिन्न प्रशासनिक विभाग कायम किए गए और सरकारी आमदनी व खर्च के बाकायदा हिसाब तैयार किए गए। ये विभाग दीवान कहलाते थे। प्रशासन व्यवस्था के सिलसिले में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कदम उठाए और जो सुधार किए, उन्हें इस्लामी इतिहास में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अव्वलियात यानी प्राथमिकताएं कहा गया है। यानी वे काम जो सबसे पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किए। इन अव्वलियात की सूची बहुत लंबी है। यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ जिससे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के द्वारा किए गए सुधार की अहमियत का अंदाज़ा होगा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सल्तनत को सूबों में बांटा, फौजी विभाग कायम किए, वित्त विभाग कायम किए, पुलिस विभाग कायम किए जिसे अहदास कहा जाता था, अदालतें कायम की, बैतुल माल कायम किए, जमीन का माप करवाया, जनगणना करवाई, जेल कायम किए, खबरें हासिल करने के लिए पर्चा नवीस मुकर्रर किए, फौजी छावनियाँ कायम की, इमामों और मुअज्जिनों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मकतब और मदरसे कायम किए और उस्तादों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मक्का और मदीना के बीच चौकियाँ कायम की और सराय बनवाई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इन सुधारों के बाद इस्लामी खिलाफत, जो पहले ही क्षेत्रफल के एतबार से दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बन चुकी थी, व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे के लिहाज से भी अपने दौर की एक निहायत ही संगठित और व्यवस्थित हुकूमत में बदल गई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक और बड़ा कारनामा यह था कि उन्होंने अपने शासन काल में तमाम मुसलमानों के वजीफे मुकर्रर कर दिए थे।
और वे इसे अपनी पूरी सल्तनत में फैला देना चाहते थे। इस बात को आप इतना महत्व देते थे कि बच्चे के पैदा होते ही उसका वजीफा मुकर्रर कर दिया जाता था। पहले उन्होंने यह नियम बनाया था कि जब बच्चा 2 साल का हो जाता है और माँ का दूध पीना छोड़ देता था तब वजीफा मुकर्रर किया जाता था। मगर एक रात आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने की गलियों में गश्त लगा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बच्चा रो रहा है और उसकी माँ उसे दूध नहीं पिला रही। यह देखकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस औरत से पूछा, तुम इस बच्चे को दूध क्यों नहीं पिला रही? वो औरत हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शकल से नहीं पहचानती थी, तो उसने जवाब दिया, मैं इसका दूध छुड़वाना चाहती हूँ क्योंकि उमर उस वक्त तक वजीफा मुकर्रर नहीं करता जब तक बच्चा दूध पीना न छोड़ दे। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह सुना तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे इस हुक्म के कारण कि जब तक बच्चा 2 साल का न हो जाए और अपनी माँ का दूध पीना न छोड़ दे, न जाने कितने बच्चे माँ के दूध से महरूम रह जाते होंगे। इसके बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह हुक्म जारी किया कि बच्चे के पैदा होते ही उसका वजीफा मुकर्रर कर दिया जाए। वजीफों का यह प्रबंध दुनिया में पहली बार किया गया और इस प्रकार पहली बार एक ऐसा राज्य वजूद में आया जो रफाही मुमलिकत कहा जाता है और जिसमें हुकूमत जनता की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह बैतुल माल का रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे। वह बैतुल माल को जनता की अमानत समझते थे, इसलिए उन्होंने अपनी तनख्वाह मुकर्रर कर ली थी और यह तनख्वाह उतनी ही थी जितने आम मुसलमानों की थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने लिए अमीरुल मोमिनीन का लक़ब इख्तियार किया। इसके बाद जितने भी खलीफा हुए वे भी अमीरुल मोमिनीन कहलाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतनी बड़ी सल्तनत के हुक्मरान थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह सादा थी। उन्होंने न कोई मकान बनवाया और न ही माल व दौलत इकट्ठा की। उन पर कोई भी शख्स आरोप लगा सकता था और मुकदमा चला सकता था। एक बार माले गनीमत में चादरें भी आई। ये चादरें मुसलमानों में बांट दी गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में भी एक चादर आई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यह चादर ओढ़े मस्जिद में तकरीर कर रहे थे। एक बद्दू यानी एक देहाती उठा और उसने कहा, उमर, हम तुम्हारी बात उस वक्त सुनेंगे जब तुम यह बता दोगे कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी चादर कैसे आ गई, जबकि मुसलमानों के हिस्से में छोटी चादर आई है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया कि मेरे हिस्से की चादर चूंकि छोटी थी, इसलिए मैंने अपने बेटे के हिस्से में आई चादर को अपनी चादर में जोड़ लिया। सोचिए, दुनिया की इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह और उससे एक देहाती सवाल करे और उसको इतने प्यार से जवाब भी दिया। सोचिए, आज के वक्त में ऐसा हो सकता है? नहीं। आज तो अगर हुकूमत से सवाल किया जाए तो वो सवाल करने वालों को देशद्रोही ठहरा देती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसका बहुत ख्याल रखा करते थे कि जनता पर जुल्म न हो। मदीने में वे खुद रातों को गश्त किया करते थे। हज के मौके पर जब सल्तनत के हर भाग के मुसलमान मक्का पहुंचते तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे खुद पूछते कि उनका हाकिम, उनका शासक कैसे राज करता है। तमाम सूबों के शासकों को हज के मौके पर हाजिर होने का हुक्म था। जब लोग किसी सूबे के शासक की शिकायत करते थे तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शासक से जवाब तलब करते थे और शिकायत करने वालों की शिकायत दूर करते थे। हिजरी सन जो इस्लामी दुनिया में राइज है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ही कायम किया हुआ है। यह उस साल से शुरू होता है जिस साल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने शासन काल में 3 शहर बसाए। उनके नाम कूफा, बसरा और फिस्तात है। बाद में ये तीनों शहर इस्लामी दुनिया के बहुत बड़े शहर बन गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कृषि के विकास के लिए नहरें खुदवाई और प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई विभाग और कार्यालय खोले। जंगों की जीत, शासन व्यवस्था, दूरदर्शिता, न्याय, जनता की भलाई और हुक्मरान की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी के एहसास हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वे कारनामे और खूबियां हैं जिनकी मिसाल दुनिया का कोई दूसरा हुक्मरान पेश ही नहीं कर सकता। यही वजह है कि इस्लामी इतिहास में इनको
फारूक आज़म कहा जाता है और वे बाद के हुक्मरानों के लिए एक ऐसी मिसाल बन गए जिनकी हर अच्छे हुक्मरान ने पैरवी करने की कोशिश की। यही मिसाली हुक्मरान 10.5 साल की खिलाफत के बाद एक ईरानी आतिश परस्त अबू लुलू के खंजर का शिकार हो गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह की फज्र की नमाज पढ़ाने के लिए तैयार हुए। ये शैतान अबू लुलू नमाज से पहले ही उस जगह पर जाकर छुप कर बैठ गया था और जैसी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाने के लिए नियत बांध ली तो उस आतिश परस्त ने उन पर हमला कर दिया और आप शदीद जख्मों के कारण दूसरे दिन इंतकाल फरमा गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पहलू में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बराबर में दफन किया गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक। इसे कहते हैं फुल हिस्ट्री। हमें ना बिल्कुल नहीं पता था इन चीज़ों के बारे में, जो बताया ना। अच्छा, ये जो मतलब चीज़ें चली हैं जैसे जनगणना और पुलिस थाना, जेल या फिर कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं आ रही हैं, वो इन्होंने ही चीज़ें चलाई है ना। ओके, सो ये बहुत बड़ी बात हमें एक पता चली है। बाकी फुल हिस्ट्री तो हमें इनके पीछे की सारी हिस्ट्री थोड़ी बहुत पता है ना, क्योंकि हम उनकी सीरीज देख रहे हैं। थोड़ी बहुत अभी लग रही है पता, पर अभी ये नहीं पता कि जब ये मुसलमान बनेंगे तो उसके बाद जो ये करेंगे वो चीज़ हमें देखनी है। अब इससे पहले का पता लग रहा है कि कैसे थे जब ये कुरैशी थे, है ना, जब इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा था इस्लाम, उससे पहले कैसी जिंदगी थी इनकी। और बाकी ये इसी हिसाब से भी देखना। और बाकी तो हम हज़रत उमर के बारे में सुन ही चुके हैं, पर असली जो है वो वीडियो में देखने में ही मिलेगा कि व्यू के साथ साथ एक साथ में ये वीडियो चल रही है, साथ में विजुअल्स हैं और साथ में ही पता लगता रहेगा। बस यही रिक्वेस्ट आप सभी भी सीरीज देखना और ज़्यादा नॉलेज आपको भी मिलेगी हज़रत उमर के बारे में, और बारीकियाँ की चीज़ें भी होंगी जो वो भी पता लगेंगी। और बाकी ये अपनी वीडियो सजेस्ट करते रहो, प्यार करते रहो। बाकी ये कि हम हर एक वीडियो बनाते रहेंगे। बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।